नमस्कार दोस्तों, समानता समाचार न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार यादव आज रूबरू करवा रहे हैं एक महान हस्ती जो हमारे पास बैठे हुए हैं, कवि कमल बाबू। इनसे जानते हैं कि आज के दिन राजीव दीक्षित जी का जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी। इनके बारे में और इनके कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालते हैं। तो कवि कमल बाबू जी, आपका समानता समाचार न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें आमंत्रित किया। और सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज 30 नवंबर हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। आज के दिन पे हमारे हृदय सम्राट राजीव भाई दीक्षित का जन्म भी हुआ था और आज ही के दिन यानी 30 नवंबर 2010 को इनकी मृत्यु भी हुई थी। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के नेह नामक गांव में हुआ था। इनके माँ का नाम मिथिलेश कुमारी था, इनके पिताजी का नाम राधेश्याम दीक्षित था और इन्होंने आजीवन अपना जो जीवन था वो ब्रह्मचर्य में, जैसे एक तो द्वापर में देखो तो भीष्म जी को, इधर देखो तो इनको, और इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीयता के लिए, स्वदेशी के लिए उनका प्रचार किया, स्वदेशी का प्रचार किया। इन्होंने अपने जीवन में एक ही बात कही थी कि मैं भारत को भारतीयता की मान्यता पर फिर से दोबारा खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। तो ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, जुनून भर जाता है युवाओं के। ये वाकई में एक हिसाब से रियल हीरो हैं। और ये जो सलमान खान वगैरह हैं, ये जो सन्नी देओल हैं, ये हीरो है अपने फिल्म के, लेकिन ये हमारे हृदय के हीरो हैं। ये भारत के रियल, जैसे बोलते हैं ना रियल लाइफ हीरो, वो रियल लाइफ हीरो है, ये रियल लाइफ हीरो। इसी के बीच में कुछ मैं जानना चाहता हूँ कि राजीव भाई ने अपने इतिहास के अध्यापक से क्या सवाल किया था, क्या पूछा था? बहुत अच्छा आपका सवाल है, आपने बहुत अच्छी पकड़ की है। वहाँ पर उन्होंने एक सवाल पूछा था, क्लास चल रही थी इतिहास का, वो अपना पाठ पढ़ा रहे थे प्रोफेसर, तो खड़े होकर उन्होंने पूछा कि सर जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो वो रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज था जिसने सबसे पहले आक्रमण किया था हमारे देश में, उसकी तरफ से कितने सैनिक थे और इधर हमारे सिराजुद्दौला की सैनिक की ओर से कितने सिपाही थे? तो ये जवाब उन्होंने नहीं दे पाया था प्रोफेसर ने। तो राजीव भाई दीक्षित ने कहा था कि मैं अब खोजूंगा ऐसे, अपना पूरा जीवन उन्होंने इसी में लगा दिया कि आखिर भारत गुलाम हुआ कैसे था। तब इन्होंने जब खोजा तो इन्हें कुछ ऐसे मिला उत्तर कि रॉबर्ट क्लाइव की ओर से 300 सिपाही थे और हमारे सिराजुद्दौला की ओर से 1800 सिपाही थे। अब आप हमें बताइए 1800 वाला जीतेगा या 300 वाला जीतेगा? 300 वाला जीतेगा। 300 वाला कैसे जीतेगा? 1800 वाला जीतेगा ना? जी 1800 वाला जीतेगा। 1800 वाला जीतेगा, जिसकी संख्या भारी है वही जीतेगा, वही जीतेगा ना? जी। अब देखिए यहाँ पे आपका उत्तर सही था, आप क्योंकि वो 300 वाला जीता ना, इसलिए आपने कहा 300 वाला जीतेगा। लेकिन वहां पे जीतना चाहिए 1800 वाला, उसकी संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव ने लोभ देके सिराजुद्दौला के सेनापति को लोभ दिया और कहा हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, तुम अपने 1800 सैनिकों को कहो कि वो हथियार डाल दें। और बस यही हुआ, उनका एक नारा था अंग्रेजों का कि फूट डालो राज करो, बस यही उन्होंने अपनाया। और उस रात को रॉबर्ट क्लाइव ने हमारे देश के 1800 सैनिकों की गर्दन को धड़ से अलग करवा दिया और बाद में जो था नवाब जो बंगाल का राज्य था अपने अधीन कर लिया और धीरे धीरे भारत के छोटे छोटे राज्यों को टुकड़ों को अपने में मिला लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य हमारे देश में आ गया। लेकिन राजीव भाई दीक्षित ने जब ये खोजा तो इनका दिल आहत हुआ। इन्होंने कहा कि हमारे देश में ये क्यों हुआ? तो उसका मूल कारण निकल के ये आया कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल बैठे थे। हमारे देश के जो सन्यासी थे वो अपना उपदेश नहीं कर रहे थे सही से। हमारे देश के राजा अय्याश हो चुके थे, अत्याचारी हो चुके थे और उन्हें अपना राज्य बढ़ाने में लगी पड़ी थी और उन्हें मतलब कि ये एक हिसाब से था कि वो हमारा शत्रु है और उसे मार करके उसका राज्य हम अपने अधीन कर लें। और इसी के लिए वो उनकी सहायता लिया करते थे, इसी के लिए वो उनकी सहायता लिया करते थे। जी। और इसी के लिए जब वो उनकी सहायता लिया करते थे तो अंग्रेज उससे भी ज्यादा चालाक थे और वो उसे मार के अपने अधीन राज कर लेते थे और बाद में उसे भी नहीं देते थे, उसकी भी हत्या कर देते थे। इस तरीके से हमारा देश गुलाम बना। और राजीव भाई दीक्षित एक बात और कहते थे, उन्होंने कहा था कि ये आजादी जो है अंग्रेजों की, जो आजादी जो है ये अंग्रेजों से जो आजादी पाई है ये रियल आजादी नहीं है, ये झूठ मूठ की आजादी है। तो रियल आजादी क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने राजीव भाई दीक्षित को जितने गहराई से सुना है उसी के तहत मैं आपको उत्तर देता हूं। राजीव भाई दीक्षित कहा करते थे, अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा है कि जब 1947 को 14 अगस्त की रात को एक माउंटबेटन अंग्रेज के और नेहरू जी के बीच में समझौता हुआ था जिसे हम कहते हैं हस्तांतरण, सत्ता का हस्तांतरण।
और वही हुआ था उस रात को, माउंटबेटन के हाथ से सत्ता आई थी नेहरू जी के हाथ में। तो ये आजादी नहीं, ये समझौता है, क्योंकि 34,735 कानून, कितने 34,735 कानून पैसे के पैसे ही चल रहे हैं आज भी हमारे देश में। तो ये आजादी कहाँ है? अरे आजादी तो उसे कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, हमारी नीतियों पर, हमारी शर्तों पर आजादी आनी चाहिए थी। ये भगत सिंह का सपना पूरा कहाँ हुआ? ये आजाद चंद्रशेखर आजाद का सपना पूरा कहाँ हुआ? सुभाष चंद्र बोस का सपना पूरा कहाँ हुआ? उनका सपना था संपूर्ण आजादी लाना, लेकिन यहाँ संपूर्ण आजादी आई कहाँ है? आज भी हम लोग मानसिक रूप से गुलाम है कि नहीं? तो हम क्या कहते हैं कि हमें जब तक हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तब तक विकास नहीं होगा। हमारे राजीव भाई दीक्षित ये भी कहते थे कि अरे जब तक आप अंग्रेजी पढ़ते रहोगे जब आपका विकास नहीं होगा। जिस दिन आप अंग्रेजी को छोड़ के भारतीयता की ओर लौटोगे उसी दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। जी, उसी दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। और इन्होंने एक बात और कही थी कि जितनी जल्दी कोई भी विषय अपनी मातृभाषा में समझ में आता है उतनी जल्दी किसी अन्य की भाषा में समझ में नहीं आता। और आप विकसित जब भी हो सकते हैं जब आप अपनी पगडंडी पे चल रहे हैं, किसी दूसरे की पगडंडी पे चल के आप विकसित नहीं हो सकते। और आप ये आजमा के देख लेना, यदि आप कोई अपना आविष्कार कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी भाषा में करके देखिए, हिंदी भाषा में करके देखिए, हिंदी वाला आपको 100% समझ में आएगा, 100%, और उधर आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है ना। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है ही नहीं, राज्य भाषा है, वो तो एक राजकीय भाषा है। इनकी पूरी कोशिश ये थी कि हम हिंदी को राष्ट्रीयता दें, लेकिन वहां हुआ क्या? हमारे देश के गद्दारों ने, चिमचों ने ये काम कर दिया ना। हिंदी को राष्ट्रीयता कहाँ दे रहे हैं? हमारी पूरी कोशिश है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीयता मिले, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा बने और संस्कृत हमारी विश्व भाषा बने। हमारा एक नारा है हमारे लोगों का, संगठन का, आप सभी का, आर्यों का, कि क्रमंतो विस्मार्य, यानी पूरे विश्व को आर्य बनाओ। आर्य क्या है? श्रेष्ठ। तो इनका भी यही नारा था कि पूरे विश्व में संस्कृत लागू करो, अपने देश में हिंदी लागू करो, अपने राज्य में अपनी मातृभाषा लागू करो। ये चीज। राजीव दीक्षित जी की मृत्यु कौन से सन में हुई थी? ये सन 2010 में 30 नवंबर को हुई थी और मृत्यु उनकी हुई नहीं थी बल्कि इन्हें मारा गया था। मैं सीधे खुले तौर पे कहता हूँ, उन्हें मारा गया था और इन्होंने खुल के विरोध किया था मल्टीनेशनल कंपनियों का। इन्होंने कहा था कि मैं विदेशियत को स्वीकार नहीं करता, मैं मेरे देश की वस्तुओं को स्वीकार करता हूँ, मैं स्वदेशियत को स्वीकार करता हूँ, और इसीलिए विदेशी लोग जलते थे और मल्टीनेशनल कंपनी वालों ने बर्बाद किया। ये भी आज होते तो भारत पता नहीं किस ऊंचाई पे होता, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। तो महापुरुष राजीव दीक्षित के ऊपर कुछ लाइनें आपने बनाई हैं जी, बहुत। जरा दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर सुनाऊंगा। मैंने अपने गुरुजी पे, देखो एक तो मैंने इन्हें गुरुजी माना, मैंने इन्हें भले ही देख नहीं पाया लेकिन मैंने इन्हें गुरुजी माना। और मैं ये सदैव कहता हूँ, जैसे आप जानते होंगे कि भले ही गुरुजी से रूबरू ना हो पाए या मिल ना पाए, लेकिन यदि मैंने इन्हें दिल से गुरुजी माना है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इन फिल्मी हीरो, जो रील हीरो है, रील वाले, इन हीरोज को छोड़ के इन जैसे हीरो को पकड़ो, महापुरुषों को, इन्हें फॉलो करो। महापुरुषों को यदि आप फॉलो करेंगे, इनके पीछे यदि आप चलेंगे, तब आप देखो कितना जीवन आपका मंगल में होगा। आप राष्ट्रीयता के लिए जब खड़े हो जाएंगे, देखो हम सब पे हमारा इनका कर्ज है, महापुरुषों का कर्ज है, और ये कर्ज इनका जब ही उतरेगा, इनके आगे धूपबत्ती लगाएंगे तो नहीं उतरेगा, इन पे हम फूल माला चलाएंगे तो नहीं उतरेगा, इनके गुण धारण करेंगे तब उतरेगा इनका कर्ज। और मैं अब इनके लिए कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहता हूँ, मैंने लिखी हैं, जो मैं इनके लिए लिखा था। क्या लिखा था? सुनाइए। जब तक जिए लड़े लड़ाई स्वाभिमान की, जब तक जिए लड़े लड़ाई स्वाभिमान की, गाते रहेगा था सदा हिंदुस्तान की, गाते रहेगा था सदा हिंदुस्तान की। तुमने स्वदेशियत का पाठ भी पढ़ा दिया, तुमने स्वदेशियत का पाठ भी पढ़ा दिया, देते रहे सलाह तुम ऊंची उड़ान की, देते रहे सलाह सदा ऊंची उड़ान की। कि जब तक जिए लड़ते रहे स्वाभिमानी युद्ध में, कि जब तक जिए लड़ते रहे स्वाभिमानी युद्ध में, छा गए बनकर सवेरा तुम अंधेरी धुंध में, छा गए बनकर सवेरा तुम अंधेरी धुंध में। तुम विदेशों में भी हिंदुस्तान ही गाते रहे, तुम विदेशों में भी हिंदुस्तान ही गाते रहे, लड़ते लड़ते सो गए माँ भारती की गोद में, लड़ते लड़ते सो गए माँ भारती की गोद में। और अंतिम लाइनें, 4 लाइनें, कि दिल से स्वदेशियत का तुम प्रचार कर गए। मैं आज भी रो लेता हूँ, इनकी जब याद आती है बहुत रोता हूँ, कहाँ चले गए छोड़ के। यदि आज ये होते तो हम जैसे युवाओं को ये बहुत ही अच्छा मार्ग दिखाते, और वाकई में देश हमारा बहुत आगे होता है।
इनकी क्षति, इनके जाने से बहुत क्षति हुई है भारत में। कि दिल से स्वदेशियत का तुम प्रचार कर गए, विदेशियत पे तुम कड़ा प्रहार कर गए, विदेशियत पे तुम कड़ा प्रहार कर गए। भारत की संस्कृति और परंपराओं को जीवन दिया एवं उन्हें उद्धार कर गए, जीवन दिया एवं उन्हें उद्धार कर गए। और अंतिम संदेश में आपके दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि अंग्रेजियत छोड़ ही ना जाए। मैं कहाँ पर बोल रहा हूँ, इनके शब्द है, करता मेरी है कि अंग्रेजियत छोड़ ही ना जाए। तो सुनो संदेश मेरा, छाएगी वो रात काली फिर नहीं होगा सवेरा। मानसिकता की गुलामी यूं ही बढ़ती जाएगी, मानसिकता की गुलामी यूं ही बढ़ती जाएगी। परतंत्रता जंजीर पर हमको जकड़ती जाएगी, परतंत्रता जंजीर पर हमको जकड़ती जाएगी। आप देख रहे होंगे आज के बच्चे जो है वो कहते हैं ना कि मॉम डैड आंटी अंकल। अब एक बात बताओ आप, एक आंटी शब्द है और अंग्रेजी का ये आंटी शब्द है, इसका पर्यायवाची। अब मैं सोच रहा हूँ कि बुआ से भी आंटी कहता हूँ और माई से भी आंटी कहता हूँ, इधर चाची से भी आंटी कहता हूँ। मैं बुआ से तो मजाक कर लेता हूँ, क्या चाची से भी वही मजाक करूँ आंटी का? नहीं। तो आज ये अराजकता फैल रही है, ये भाषा है, भाषा के लिए जब तक हम भाषा नहीं बदलेंगे, जो व्यक्ति अपनी भाषा बदल सकता है वो अपनी कभी बात बदल सकता है। ऐसा कहा करते थे। और एक बात उन्होंने कही थी कि देखो कि अंग्रेजी भाषा का व्याकरण कुछ नहीं है, इसमें टोटल शब्द है, इसके मूल जो शब्द है वो 12,000 शब्द है। इसके 2600 में से इधर उधर से ले लिए तो 12,000 हो गए। तो इसे अंग्रेजी के जो मूल शब्द हैं इनमें से एक होता है ब्यूटी बट। अब आप यहाँ पे ध्यान देना व्याकरण कैसा है इसका। ब्यूटी बट मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जितने भी शब्द हैं वो हमारे राजीव भाई दीक्षित के शब्द हैं। मैं अपने माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सुना रहा हूँ कि ब्यूटी बट और पीयूटी पुट। अब पीयूटी पुट को पट क्यों नहीं बोलते वहां पे भाई? ब्यूटी पुट है तो ब्यूटी पुट होना चाहिए, ब्यूटी बट है तो पीयूटी पट होना चाहिए है। लेकिन हमारी हिंदी में व्याकरण जैसा है, शुद्ध है, वैसा ही रहेगा। आप चाहे कितने भी शब्द होंगे, हर शब्द का अलग अलग व्याकरण है। और यहाँ पे एक शब्द हजारों तरीके से बोला जाता है। तो सीएच से का भी बने, सीएच से चा भी बने, क्या हुआ है? तो मैं बस ये आप देख रहे हैं कितनी हास्यप्रदी भाषा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कवि कमल बाबू को, कितनी अच्छी हमारे राजीव दीक्षित जी के ऊपर लाइनें सुनाई हैं। और तब तक सुनने के लिए व चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जुड़े रहिए हमारे समानता समाचार न्यूज चैनल से और शेयर व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।